जैन साथियों, आइए हम 10वीं क्लास का प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन चैप्टर को लेकर आए हुए हैं। इसमें पढ़ना है हमें दर्पण सूत्र। इस वीडियो में आपको साबित करके दिखाएंगे किस तरह से साबित किया जाता है। कई बार पूछा गया दर्पण सूत्र क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ऑलरेडी आप जान चुके होंगे। परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं। आइए हम अपने समय को बचाते हुए, न गंवाते हुए प्रश्नों को हम डायरेक्ट आपके सामने दर्पण सूत्र किस तरह से हल होता है आपके सामने हम दिखाएंगे। पहले इन छोटे छोटे बातों को समझेंगे। चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है? चिन्ह परिपाटी के नियम में ये होता है कि जो होता है दर्पण, दर्पण के बाएं तरफ जो होगा हमेशा ही यानी वस्तु की दूरी निगेटिव में दर्शाया जाता है, यानी माइनस में दर्शाएंगे। और जो होगा आपका फोकस दूरी, ये भी बाएं तरफ ही होता है, ये भी माइनस नहीं होता है। हम लोग अवतल दर्पण से ही आपको साबित करके हम दिखाएंगे किस तरह से दर्पण का होता है साबित। इसका हम इमेज ढूंढ रहे हैं, कौन से इमेज बनाए। हम इस इमेज से बेहतर तरह से हम हल कर सकते हैं इस इमेज से, ठीक है ना। जैसा ये फिगर दिखाया गया है, ठीक। और इन बातों को आपको समझ लेना है, एक बार समझा देते हैं। दर्पण सूत्र हो जाएगा साबित। अगर वस्तु देखिएगा यहाँ दिया है, अगर वस्तु कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। यहाँ अनंत है, ये पॉइंट क्या है, अनंत। अगर वस्तु अनंत पर होगा तो वो कहाँ बनता है, फोकस पे। ये कई बार पूछ दिया है, अगर वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। तो यहाँ पे बहुत छोटा होगा। कई बार पूछ लिया जाता है जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस पर बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। अगर उसके बाद यह है वस्तु को, यहाँ पे वस्तु रखा गया है अनंत, यहाँ है अनंत, अनंत और यह दिया हुआ है अनंत। अनंत और वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रह रहा है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक। और यहाँ दिया है वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और ये जो होगा वास्तविक उल्टा, यह भी वास्तविक उल्टा, यह भी वास्तविक उल्टा बनता है। यहाँ बोला है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब होगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, बड़ा बनेगा। अर्थात देखिए यहाँ बड़ा बना है प्रतिबिंब। इससे देखिए यहाँ पे वस्तु रखा गया है, ये बड़ा बना है और ये भी वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला देखते हैं, यहाँ जो दिखा रहा है वस्तु जब फोकस पे होगा, फोकस पे, ये बात गांठा मान लीजिएगा। ये कई बार पूछा गया, जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर होगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा। अगर ये बहुत ही, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, इसको वीवीआई समझा जाए। अगर बोला जाएगा आपसे कि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनता है। यही बात काल्पनिक। तो आपके सामने जो अवतल दर्पण के सामने एक ही जगह पर काल्पनिक बनता है, बाकी सारा वास्तविक और उल्टा बनता है। ये काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछा बनेगा, पीछा। इस बात को आप गौर से याद करिएगा। ये कई बार पूछा गया है। और ये वाला यानी वस्तु कहाँ पर रखा जाए कि काल्पनिक बनेगा तो फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक। दूसरा ये सवाल अपने याद रखिएगा, जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। और एक ये भी याद रखिए, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखा जाता है तो वो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। हाँ, यहाँ देखिए चिन्ह परिपाटी का नियम दर्शाया होगा। चिन्ह परिपाटी का नियम हम बता के आपको दर्पण सूत्र साबित करना सिखाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है कि बाईं ओर, यानी ये बाईं ओर है, ठीक है। इधर है दाईं ओर, यानी दाईं ओर जो दूरी होगा, दाईं ओर जो दूरी होगा प्लस में होगा और बाईं ओर जो होगा माइनस में होगा। अर्थात ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, ठीक है। जो वस्तु की ऊंचाई होगा, वस्तु की ऊंचाई जो दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव लिखा जाता है। वस्तु कुछ है जो कब होता है, आवर्धन निकालते हैं तब होता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा वस्तु जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा इसमें दिखाई दे रहा है नेगेटिव होगा, माइनस में होगा, ठीक। तो अब याद, ये अभी याद ध्यान में रखिएगा, कभी भी अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी कहाँ होता है, बाएं तरफ रहता है, हमेशा ही बाएं तरफ रहता है। आइए हम आपको साबित करके दिखाते हैं
अब ये भी बात समझना है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस माइनस नहीं 1/v प्लस 1/u होता है। अगर माइनस लगा देंगे तो लेंस सूत्र हो जाएगा। ये दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में लेंस सूत्र में क्या होता है, लेंस सूत्र में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ये लेंस सूत्र होता है। कई बार ये आप कंफ्यूजन में रहते हैं, प्लस को जब रहेगा तो दर्पण हो जाएगा, माइनस रहेगा तो लेंस वाला हो जाएगा। आइए देखते हैं हम दर्पण सूत्र आपको साबित कराएंगे। चलिए देखिएगा, इसका नामकरण करते हैं। कोई वस्तु है जिसको एओ कहा गया है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है आई बी, प्रतिबिंब बन रहा है आई बी। यहाँ एक फोकस है और ये वाला वक्रता केंद्र है और ये वाला पोल है, पोल का मतलब ध्रुव, ठीक है। और इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं, अगर कोई जो मानना चाहते हैं मान लीजिए। ए बी सी डी तो पहले से दे दिया, इसे डी हम मान सकते हैं, क्योंकि बी नहीं मान सकते क्योंकि बी यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो जब प्रकाश की किरणें वस्तु प्रकाश की किरणें ए हो, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई बी। इस बात को आपको लिखना पड़ता है। जैसे माना कि ए हो वस्तु का प्रतिबिंब आई बी पर बनता है, आई बी बनता है तो इस तरह से अगर देखा जा रहा है तो इसमें यहाँ पे देखिएगा ये क्या होता है, यहाँ जो कोण है इस कोण के लगभग बराबर होता है, ठीक। तो हम एक पॉइंट आपको यहाँ पे कम करके लिखते हैं, त्रिभुज। अगर देखा जाए त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज, यहाँ देखिए त्रिभुज एक और बन रहा है यहाँ से यहाँ तक आई बी सी। कहेंगे एक ही कोण पर है, एक ही कोण का मतलब होता है समकोणिक, यानी एक ही कोण पर है अर्थात समकोणिक है। जब समकोणिक हो जाएगा तो भुजाएं क्या हो जाएंगे, अनुपातिक हो जाएगा। तो अनुपातिक होगा तो आप इस वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में लिखना होगा। यानी वस्तु की ऊंचाई क्या दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई यहाँ देखिएगा, वस्तु की ऊंचाई यानी वस्तु ए ओ बटा आई बी बराबर, यानी इसका लंब, चलिए त्रिभुज में एक तरह से लंब ही समझिए, इसका लंब तो इसका लंब देखना है, तो लंब इसका ये वाला हो रहा है आई बी। अब इसका आधार लेना है, आधार क्या होगा, ओ सी। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक आधार, यह आधार हुआ ओ सी, और इसका भी आधार देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा आई सी, ओ सी बटा आई सी। अब इसको आपको क्या करना है, जब भी क्रिया करेंगे तो हम ध्रुव से ही इसे कम करके लेंगे, क्योंकि ध्रुव से ही सब अनुसार चलता है, ठीक। तो ध्रुव के अनुसार ही चलेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ ध्रुव है, यानी हम जो लिखे हैं एओ बटा आई बी, यहाँ देखिए ओ सी, यहाँ से यहाँ तक ओ सी है, यहाँ से यहाँ तक ओ सी है, तो हम ध्रुव से ही कोई कल्पना करेंगे। यानी ध्रुव से देखे जाए तो पीओ में से अगर पीसी कम करेंगे तो ये जो आधार है यही मुझे प्राप्त होगा, अर्थात इसे यहीं से यहीं तक चाहिए, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, पीसी
पीओ में से क्या करेंगे, पीसी को कम कर देंगे तो जो उसका लेना है यानी आधार वो उसे प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पीसी भुजा में से पीओ भुजा में से पीसी को क्या करना है, कम कर देंगे। अब बट्टा फिर यहाँ से यहाँ तक इसे चाहिए, केवल यहीं से यहीं तक चाहिए, यहाँ से यहीं तक चाहिए। तो इसका यह मतलब है अगर हम पीसी में से पीआई कम कर देंगे तो वही मिल जाएगा उसे, यानी पीसी में से पीआई क्या करना है, कम कर लेना है। पीसी में से पीआई को क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो ये मुझे एक समीकरण के तौर पे मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखा जाए, इसी प्रकार देखा जाए कि आईबी जो है, एओ जैसा यहाँ पर एक हमें इमेज एक प्राप्त हो जाएगा जिसे हम कह सकते हैं डीपी, त्रिभुज डीपी एफ तथा यहाँ देखने पर आई बी एफ, त्रिभुज आई बी एफ एक प्रकार का क्या है, समकोणिक है। इस फिगर को हम बड़ा करके आपको बता रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे मैंने इसका त्रिभुज कैसे ले लिया, यानी ये जो है वस्तु की ऊंचाई, यहाँ भी एक प्रकार का वस्तु की ऊंचाई बन जाएगा जो कि समान दूरी पड़ जाएगा। ठीक ना, इसलिए मैंने त्रिभुज यहाँ लिया डीपीएफ। तो मैंने यहाँ पे त्रिभुज डीपीएफ लिए और यहाँ त्रिभुज आईबीएफ लिए, आईबीएफ। तो इसका ऊंचाई ले लेना है डीपी यानी लंब, ऊंचाई का यहाँ मतलब समझ लेते हैं लंब ही, लंब तो ये है डीपी, और इसका लंब ले लेते हैं आईबी इज इक्वल टू, इसका आधार अगर डीपी का देखते हैं, इस त्रिभुज का आधार, इस त्रिभुज का आधार देखिएगा तो पीएफ होगा, तो पीएफ और माइनस इसका आधार हो जाएगा आईएफ। ये भी एक प्रकार का समकोणिक है क्योंकि इसका कोण और इसका कोण दोनों ही समान डिग्री बनाएंगे। यानी अगर ये मान लीजिए 50 डिग्री बनाता है तो यहाँ भी 50 होगा, और ये 60 बनाता है 60 बनाएगा, 70 बनाएगा तो 70 बनाएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो डीपी बटा आई बी इक्वल टू यहाँ लिखा जा सकता है पी एफ, यहाँ तो पी से ध्रुव से ही तो ये दूरी है, ये है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पी एफ ज्यों का त्यों लिखा। इसमें कम इसलिए नहीं किए क्योंकि यह ध्रुव के पास ही स्थित है। अब यहाँ भी कम करना होगा, आई एफ दिया है, आई एफ यानी आई एफ यहीं से यहीं तक है, तो हम कह सकते हैं पी आई यानी पूरे में से पी आई में से अगर पी एफ कम कर देंगे तो यहाँ जो आधार है वो मिल जाएगा। ठीक, यानी पी आई कह सकते हैं पी आई माइनस पी एफ। तो मेरे पास दो समीकरण प्राप्त हुए। पहला समीकरण यहाँ मिला हुआ है, तो पहला समीकरण देखने के लिए मिला है पीओ माइनस पीसी। दो समीकरण मुझे मिला, यहाँ एक समीकरण मिला और यहाँ एक समीकरण मिला। अगर मैं बताऊं कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है तो आप कहिएगा कि बराबर है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ दिखाया कि ये जितना ऊंचाई है ये ऊंचाई आपस में बराबर है, अर्थात कह सकते हैं डीपी जो है एओ के बराबर है। जब एओ के यह बराबर हो गया, एओ बटा आई बी, इसका अर्थ है कि हो गया, यानी पी एफ बटा पी आई माइनस पी एफ। ये समीकरण दो जो है, इसका लेफ्ट हैंड और इसका लेफ्ट हैंड जब आपस में बराबर है तो इसका यह अर्थ है कि राइट हैंड भी राइट हैंड के बराबर होगा। अर्थात यह लिख सकते हैं आप यानी कि पीओ माइनस पीसी बटा पीसी माइनस पी आई इज इक्वल टू पी एफ बटा पी आई
माइनस पी एफ, ये आपस में आप बराबर हो गए। अब चिन्ह परिपाटी के नियम से आपको समझना है। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है? चिन्ह परिपाटी का नियम, चिन्ह परिपाटी का नियम आप 2-3 बातें समझ लीजिएगा। वस्तु की दूरी अगर दर्पण के बाएं है, सामने है, दर्पण के सामने है, या फिर फोकस की दूरी दर्पण के सामने है, यानी कि उसके सामने है, या प्रतिबिंब हो या फोकस हो या वक्रता केंद्र, हमेशा ही निगेटिव में लिखा जाता है, यानी कि माइनस का चिन्ह दर्शाएंगे। तो आप मुझे बताइए, वस्तु यहाँ रखा गया है, वस्तु जब यहाँ रखा हुआ है तो आप कह सकते हैं, वस्तु जब यहाँ रखा हुआ है तो कह सकते हैं कि यानी कि बाएं है, यानी ये वक्रता केंद्र है, ये भी कहेंगे पीसी बाएं है, और यहाँ से पीएफ ये भी वस्तु जो फोकस की दूरी है ये भी बाएं है, और प्रतिबिंब यहाँ जो बना, प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है ये भी बाएं, अर्थात हर एक चीज माइनस में लिखेंगे। अर्थात कह सकते हैं वस्तु की दूरी क्या है, यानी वस्तु पीओ है, वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं। यू लिखेंगे लेकिन क्या चीज में लिखेंगे प्यारे दोस्त? माइनस में लिखेंगे, यानी पीओ यानी वस्तु की दूरी हुआ। अब बताए पीसी, पीसी क्या है? वक्रता केंद्र है, यानी पीसी को कहेंगे वक्रता, इसी तो केंद्र है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं आर से। आर बराबर क्या होता है? 2f होता है, तो 2f तो लिखबे करेंगे, लेकिन क्या चीज में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। इसी प्रकार पी आई, ये प्रतिबिंब बना है, पी आई प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब को दूरी को भी से दर्शाते हैं, भी, लेकिन ये भी क्या है? प्रतिबिंब को भी से दर्शाते हैं, लेकिन यह भी बाएं तरफ है, यानी सामने है, इसलिए इसके सामने भी माइनस लिखेंगे। इसी तरह से फोकस दूरी को पी एफ दर्शाते हैं, यह भी देखिए फोकस क्या है? सामने है दर्पण के, तो ये भी क्या होगा? माइनस में ही लिखा जाएगा। अब ये जो भी वैल्यू है या जो वैल्यू है हम इसमें रखेंगे और सबका आंसर कर देंगे। तो देखिए आपके सामने हम कर रहे हैं, अर्थात लिखते हैं पीओ, यहाँ दिया हुआ है पीओ, पीओ के का आपने बोला माइनस यू, तो माइनस यू लिख देते हैं। माइनस यू, फिर बोला है माइनस पीसी, पीसी को क्या दर्शाना है? माइनस 2f, तो माइनस 2f हो गया, बट्टा फिर बोला है पीसी, पीसी को क्या दर्शाना है? पीसी को माइनस 2f, तो माइनस 2f मैंने लिखा। फिर माइनस पी आई, पी आई को क्या दर्शाना है? माइनस भी, बराबर। अब यहाँ देखिएगा पी एफ, पी एफ है, केवल पी एफ दिया हुआ है, तो पी एफ का दर्शाना है माइनस एफ से, बट्टा पी आई, पी आई अर्थात माइनस भी, तो माइनस भी मैंने लिखा। फिर दिया है माइनस, तो माइनस में लिख दे रहा हूँ। अब बोला है पी एफ, पी एफ देखिए पी एफ, पी एफ को दर्शाना है एफ से, माइनस एफ से। आगे अब इसी तरह से हम बनाते चलेंगे तो आपका साबित हो जाएगा। देखिए अगर मैं बोलूं यहाँ माइनस है तो माइनस यू, माइनस माइनस 2 हो गए तो प्लस हो गया 2f, यहाँ पे या लिख देते हैं, बट्टा माइनस 2f प्लस माइनस माइनस 2 हो गए तो प्लस भी, बराबर माइनस एफ माइनस भी, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस एफ। अब आप क्रॉस गुना कराइए, यानी ये जो है इन दोनों से गुना कराएगा, तो माइनस, अब पहले आप माइनस से गुना कराइए। चलिए इसके लिए हम कलर बदल देते हैं, अर्थात यह जो माइनस है, ये जो वाला जो माइनस है, इन दोनों से पहले गुना करेगा, इन दोनों से, तो गुना कराइए। माइनस यू गुना करेगा माइनस भी से, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा प्यारे भाई? यू भी, ठीक है। फिर माइनस यू गुना करेगा एफ से, तो क्या होगा? माइनस यू एफ हो गया। अब इसका बारी खत्म। अब आ रहा है बारी आपका 2f का। 2f गुना करेगा इन्हीं से, करा लीजिए। 2f गुना करेगा माइनस, प्लस है, प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। 2f गुना करेगा भी से, तो आप जैसे लिखते हैं एबीसीडी में पहले ए लिखते हैं कि बी लिखते हैं कि सी लिखते हैं, यानी अल्फाबेट के अनुसार लिखेगा तो ठीक रहेगा। हालांकि मैंने यहाँ यूएफ लिख दिया है, यानी एफ यू भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात एफ में भी से गुना करिएगा, तो प्रोनाउंसिएशन का जो पढ़ते हैं आप लोग, यू एफ पढ़ते हैं कि भी पढ़ते हैं, तो पहले आप पढ़ते हैं एफ, उसके बाद आ जाता है भी, तो मैंने एफ भी लिखा। भी एफ भी लिखेंगे तो गलत ना है, ठीक। अब एफ 2f गुना करेगा एफ से, तो क्या हो जाएगा?
2f² यानी प्लस 2f²। ठीक है, अब जो है हमने इन सभी से गुना करा दिया। अब बारी है किसका, ये गुना करेगा, यह वाला जो गुना करेगा पूरा इससे करेगा। तो गुना करा के हम लिख लेते हैं यानी माइनस एफ गुना करेगा 2f² से, तो माइनस माइनस होगा प्लस यानी 2f²। अब माइनस एफ गुना करेगा v से, अर्थात माइनस v और f। सारे डिजिट को आप बाएं तरफ लाइए, इधर से बाएं लगेगा तो सारा चिन्ह बदलेगा, यानी 2f के आगे प्लस है, आएंगे तो काची में आएंगे माइनस में, या अभी माइनस में इधर आएगा तो काची में आएगा प्लस में आएगा। ठीक, तो लिख देते हैं u v माइनस uf। uf के क्या एफ यू लिख सकते हैं, एफ यू भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एफ यू माइनस 2f v प्लस 2f²। इधर आया तो माइनस 2f², इधर आएगा तो प्लस एफ v इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो एक जैसा है उससे क्रिया करिए। यू भी, कहीं यू भी दिखाई दे रहा है, यू भी कहीं भी यू भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यू भी का यू भी लिखिए। एफ यू है कहीं, एफ यू नहीं दिखाई दे रहा है, एफ यू तो एफ यू का जगह बताओ लिखिए एफ यू। एफ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ एफ भी है और यहाँ एफ भी है, यहाँ माइनस में है इधर प्लस में, तो कम होगा तो क्या होगा माइनस में होगा, माइनस एफ भी। f², यहाँ भी f² है, आपस में क्या होंगे प्लस माइनस में कट जाएंगे, बराबर क्या 0। हम यहाँ तक निष्कर्ष निकाल चुके हैं। आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब आंसर के बहुत ही करीब है, 1-2 कदम करीब है। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ आप इस पॉइंट को नोट करिएगा कि मेरा बटा में आना चाहिए, तो यू भी एफ से दोनों पक्ष में भाग करने पर दोनों पक्ष का मतलब है RHS और LHS में। तो LHS देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यू भी है, यू भी मैंने लिखा। आप फिर यू भी एफ से भाग लगाइए, यू भी एफ, तो यू भी भाग लग गया, माइनस माइनस हो गया एफ यू मैंने लिखा, यू भी एफ से भाग लगाना है तो यहाँ लिखेंगे यू भी एफ, फिर लिखा है माइनस एफ भी, ए भी, यहाँ भी आपको लिखना है यू भी एफ, सब में भाग लगाना है, बराबर 0 है तो 0, यहाँ भी आप लिखे यू भी एफ। कट रहा है तो काटिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, हालांकि कट में करेगा। यू भी, यहाँ यू भी और यहाँ यू भी, तो बचा क्या 1/f। एफ यू, यहाँ एफ है तो एफ बैक साइड में दिया है, यू है तो यहाँ भी यू है, कट गया तो क्या बचा माइनस 1/v। यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है, भी है, बचा क्या माइनस 1/u इज इक्वल टू 0 ऊपर हो यानी अंश में हो और नीचे हर में कोई भी अंक हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो 0 मैं लिख देता हूँ। आपको लाना है दर्पण सूत्र में 1/f। अगर हम इन दोनों डिजिटों को उधर ले जाते हैं, दोनों मानों को उधर ले जाते हैं तो माइनस में क्या चला जाएगा प्लस में, तो आया क्या 1/f बराबर ई गया उधर तो प्लस में जाएगा 1/v, ये भी जाएगा उधर तो प्लस में जाएगा 1/q। यही आपका दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र इसी तरह से साबित हुआ। दर्पण सूत्र साबित हुआ। लिख सकते हैं प्रूफ। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, दर्पण सूत्र हमेशा ही फर्स्ट सिटिंग में दे सकता है या फिर सेकंड सिटिंग में। 2022 में भी पूछा था, 2023 में भी पूछा था दर्पण सूत्र को, फर्स्ट या सेकंड में हमेशा पूछ दिया जाता है। 24 में भी पूछा था, 25 में पूछने की भी संभावना है। कोशिश करिएगा आप लोग इसे बार बार वीडियो को अंत तक देखते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।